दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि खामेनेई साहब के इंतकाल को लेकर अमेरिका और इजराइल सिर्फ इसे ईरान का मसला मान रहे थे कि ईरान का ही तो मसला है, अपना क्या लेना देना। हमने जो सोचा वो पूरा हो गया, ये भूल गए थे। खामेनेई साहब एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है। आज आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि अलग अलग देशों में अमेरिकन दूतावास पर हमला हो रहा है, वह अमेरिकन अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये हालात बिल्कुल 1979 की इस्लामिक क्रांति की याद दिला रहे हैं। वहां रक्त रंजित नहीं था, यानी खून खराबा नहीं हुआ था। आंदोलन के दम पर रजा पहलवी भागा था, लेकिन उसके बाद गुस्से में चूंकि ईरान पर कब्जा करके बैठा हुआ था अमेरिका के एम्बेसी में घुसकर कई लोगों को बंधक बनाया था, बाद में छोड़ दिया था। लेकिन इस बार गुस्से में है सभी लोग। ये सारे ईरानी नहीं है। कौन है जरा आपको दिखाऊंगा ईरान में ताजा हालात क्या है। यह भी दिखाता हूं कि कैसे एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है और ठीक आसमान के ऊपर से ईरान का मिसाइल इजराइल की तरफ जाती नजर आती है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। गुस्से में कहां जा रहे लोग। तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची के अमेरिकी दूतावास पर पाकिस्तानी लोगों ने भीषण हमला किया है और कई अमेरिकियों को जानलेवा चोट आई है। बस ये मत कहिएगा गलती से इनमें इनका क्या दोष। इनका दोष नहीं तो क्या उन बच्चियों का क्या दोष, खामेनेई साहब के परिवार का क्या दोष, यह भी तो पूछा जा सकता है। आइए देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इतना ही किसी को दिक्कत है अभी वीडियो बंद करिए जाइए, क्योंकि हरकत इजराइल और अमेरिका की पहले है। ईरान चुपचाप बैठा था, उसने कुछ नहीं किया अब तक। आगे देखिए एक और जगह कैसे घिरते नजर आ रहे हैं अमेरिकी। और ये ईरान की तस्वीर नहीं है, पहले क्लियर कर दूं कि ईरान के लोग कर रहे हैं, नहीं। अमेरिकी दूतावास पर यहां पर भी हमला। तो दावा है ये बगदाद में हुआ है। ग्रीन जोन यानी कि अमेरिका की एम्बेसी तक वहां पर पहुंच गए इराकी, और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट और भी इस दौर में इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वही इराक है जिसके आसमान से होकर गुजरी थी अमेरिकन मिसाइल, इजरायली मिसाइल। इजराइल से सीधे इराक के रास्ते ईरान तक पहुंची थी। यह इसलिए और जरूरी हो जाता है यहां पर कि किस तरह के हालात बने। अब एक तस्वीर निकल कर आई, एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वो वीडियो देखिए। तो झंडा बदला जा रहा है। झंडा क्यों बदलने की रीति नीति क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए शोक का माहौल है, मातमी माहौल है। अली खामेनेई की मौत की घोषणा के बाद इमाम रजा दरगाह के ऊपर लगे झंडे को बदलकर दूसरा झंडा लगा दिया गया है, जो दुख और प्रतिशोध को दिखाता है। और जैसे ये झंडा बदला गया उसके फौरन बाद एक खबर आई। खबर क्या है पहले जरा ये देखिए। ये खबर एक है, एक दावा है। Germany, of all places. The jokes write themselves. The official Israeli state aircraft landed in Berlin, Germany at 8:30 p.m. today after circling Israel for hours looking for a safe place to land. This flight दावा ये इनकी तरफ से किया जा रहा है। नेतन्याहू जर्मनी भाग गया है। लगातार ईरान की तरफ से हो रहे हमलों के बीच अपने देश को छोड़कर नेतन्याहू को जर्मनी भागना पड़ा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार उसको ट्रेस किया जा रहा है, कहां है कौन है। यहां पर देखिए कितनी भीषण लोगों में गुस्सा देखिए ईरान के अंदर। तो मातम हर तरफ मनाया जा रहा है ईरान के अंदर।
मतलब अलग अलग जगह है ईरान के, अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे वहाँ की राजधानी तेहरान हो या अलग अलग देखिए और भी कई तस्वीरें। पूरे ईरान में शोक का माहौल। با خود کرد خزانه هستی که 3 ساعت سختی میکشیده تمام आगे देखिए। حسین شاه ما شهادت افتخار तो तेहरान टाइम्स की एक खबर है जिसमें दावा किया है मिलियंस ऑफ ईरानियंस अक्रॉस कंट्री जो अली खामनेई साहब की शहादत पर मातम मना रहे हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए। که در آسمان اصفهان می‌بینیم لبیک سربازان و رزمندگان اسلامه و ادامه خواهد داشت تا انتقام خون همه شهیدان، تا انتقام خون امام तो ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जब मातम मनाया जा रहा था, याद किया जा रहा था अली खामनेई साहब को, तभी ठीक ऊपर से ईरान की एक मिसाइल गुजरती हुई जाती है जो दावा किया जा रहा है सीधे इजराइल की तरफ दागी गई। अब आइए यहाँ पर भी देखिए यहाँ क्या होगा। तो ईरान ऑब्जर्वर की खबर है, स्ट्रीट देखिए पूरा खचाखच बड़ा भरा हुआ है। SNN टीवी का वीडियो, और एक जगह की नहीं अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें हैं ये, लगातार इसी तरह की नाराजगी। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, ज़रा इसे भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लगातार पूछ रहे थे वो तस्वीरें कहाँ हैं। तो देखिए इनमें से एक तस्वीर निकली, ज़रा देखिए। अब इसे अपने हिसाब से आप देखिए, इसे शर्मनाक मानेंगे क्या मानेंगे। तो दावा है दक्षिण ईरान के कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने खामेनी साहब या अन्य प्रशासन के प्रतीकात्मक प्रतीकों को के गिराए जाने की कोशिश हुई, और तेहरान के कुछ इलाकों में लोगों ने एक प्रतिमा गिराने का प्रयास किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी ये खबर की पुष्टि मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि एक जो न्यूज़ चैनल है वहाँ का अभी नहीं पता, नहीं कहाँ का न्यूज़ चैनल को दिखाया, दावा किया जाए। IRGC अनाउंसेस अटैक्स ऑन 27 US बेसेस इन मिडिल ईस्ट। 27 अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला IRGC ने किया है, अब तक अनाउंस कर दिया गया है। ये 6th वेव में उसने बड़ा भारी नुकसान अमेरिका को चोट दिया, ये दावा है। अब देखिए जैसे ही हुआ था हमला उसके फौरन ईरान ने रिट्रीट कैसे किया, देखिए। States and Israel jointly launched their attack on Iran. Iran responded within 1 hour. Tehran quickly began its retaliatory strikes, targeting US bases across the Middle East. At the same time, Iran launched ballistic missiles and drones toward Israel. Reports indicate that warning sirens were heard across different parts of Israel as air defense. तो एयर डिफेंस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाए, इसराइल के अंदर लगे हुए ये तमाम चीज़ें। अब देखिए एक तस्वीर और वीडियो, ये वीडियो है उस वक्त की जब ईरान पर हमला किया था। उस वक्त सेंटकॉम ने, सेंट्रल कमांड जो अमेरिका की सेना की, उसने जारी किया है। ये देखिए ये हमले के पूरा सेंटकॉम ने इसे दिखाया है कि कैसे ये पूरा हमला किया था, कैसे उन्होंने अंजाम दिया था। आइए अगली खबर देखिए। यहां पर भी दुबई के अंदर हालात क्या हैं भाई। दुबई तो दावा है कि लगातार दुबई में हमले हो रहे हैं, इजराइल लगातार हमले कर रहा है, इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही। ईरान लगातार हमले कर रहा है, इजराइल तो टारगेट है ही, लेकिन अमेरिकी बेस
पर भी उसी तीव्रता के साथ हमले हो रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत मौजूद सवाल है, अपूर्वानंद ने उन्होंने उठाया, इट मस्ट अलार्म अस दैट द यूएसए यानी अमेरिका और इजराइल थिंक दैट दे हैव ए राइट टू किल लीडर्स ऑफ स्टेट, इंडिया मस्ट कंडेम इट। उन्होंने कहा कि ये जो संदेश देने की कोशिश है, वो सोच रहे हैं जब चाहे जिसे चाहे मार सकते हैं। अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं, ये उनकी दादागिरी है ना। इसके खिलाफ अमेरिका को भारत को कंडेम करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, बट इट विल नॉट, लेकिन नहीं की गई। ये आप समझिए कि ये गुस्सा होना चाहिए, अपनी भी सरकार से सवाल पूछने का हक होना चाहिए कि क्या वो इस तरह के हमले का समर्थन कर रहे हैं जो इजराइल ने ईरान पर किया, अमेरिका के सहयोग से किया। अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं अमेरिका और इजराइल दोनों को धिक्कारता हूं ऐसे देशों को, क्योंकि मैं जब चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो मुझे इजराइल जैसे घिनौने देश, जिस देश ने कब्जा किया दूसरों की जमीन पर, बोलने का हक पूरा बनता है ना। अब जाते जाते जरा देखिए आयतुल्ला सैयद अली खमेनी साहब का ये ट्वीट, ये हिंदी में है, और अहले ईमान में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अहद व पैमान सच कर दिखाया। तो उनमें से कुछ वो हैं जो अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और कुछ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी रविश में ज़रा भी तब्दीली नहीं की। नमस्कार।